रहमानिर्रहीम। आज पीर का दिन है, तो पीर के दिन आज हमारा मसनून आमाल का आखिरी मुज़ाकरा है। अब तक जितने मसनून आमाल थे उनमें से आखिरी मुज़ाकरा है। इसके बाद फिर इंशाअल्लाह मसनून दुआएं या मुख्तलिफ़ मौक़ों की जो दुआएं हैं वो सीखेंगे इंशाअल्लाह। समझ आ रही? आज मुतफ़र्रिक़ सुन्नतें हैं, मुख्तलिफ़ सुन्नतें बयान करेंगे। समझ आ रही? तो तवज्जो से सुने। तकरीबन कोई 9 सुन्नतें हैं। तो उसमें से सबसे पहला सुन्नत ये है कि जो मुसलमान मिले उसको सलाम करना। क्या बोला मैंने? जो मुसलमान मिले उसको सलाम करना। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। और यरहमुक, उसको अगर छींक आए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे। समझ आ रही? तो उसके जवाब में आपने यरहमुकल्ला, औरत के लिए किल्ला कहना चाहिए, मर्द के लिए यरहमुकल्ला। और जब औरत को छींक आई और उसने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसको क्या कहना है? यरहमुकिल्ला। ठीक है। और सलाम किस तरह करना है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पूरी 30 निकिया मिल गई। और जवाब वाला क्या जवाब दे? व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। समझ आ गई? तो ये सुन्नत है। सलाम को रिवाज दो, सलाम को पहलाओ। समझ आ रही है? ये गुड मॉर्निंग, बखैर रागली, ये सारे छोड़ दो, ये सही नहीं है। समझ आ रही है? इस पे कोई सवाब नहीं मिलेगा। सवाब इन अल्फाज पर मिलेगा। अच्छा, सुन्नत नंबर 2 ये है कि घर पर अगर मेहमान आ जाए तो उनकी इज्जत और इकराम करना। समझ आ रही है? मेहमानों से तंग ना होना, मेहमानों के सामने ऐसा रवैया इख्तियार न करना जिससे वो समझ जाए कि यार ये तो मुझसे तंग है, बस मैं चला जाऊंगा। समझ आ रही है? तो मेहमान की खूब इज्जत करो, अपने वसात के मुताबिक। आप जितने आपको अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है, आप अगर मालदार है तो उसके मुताबिक, अगर दरमियानी दर्जे का है तो उसके मुताबिक मेहमान की कदर किया करो। समझ आ रही? ये सुन्नत है। सुन्नत नंबर 3 ये है कि मेहमान जब रुखसत हो, जा रहा हो, तो घर के दरवाजे तक उसको छोड़ना। ये नहीं है कि आप बैठक में बैठ गए, वो कह रहे जा रहे हो, उसे कहो आप जाओ, खुदा हाफिज। ऐसे नहीं, उसके साथ घर के दरवाजे तक आ जाओ और उसको अच्छे तरीके से रुखसत कर लो। समझ आ रही है? अगर गिफ्ट दे दो उसको जाते जाते तो ये तो और भी बहुत अच्छी बात है, खुश हो जाएगा इंशाल्लाह। कल आप उनके यहाँ जाएंगे तो वो भी तुम्हारा इज्जत इकराम करेगा। जैसी करनी वैसी बरनी, ना माने तो करके देख। हाँ, जैसे करोगे वैसे भरोगे। तो ये 2 सुन्नतें हो गई। तीसरी सुन्नत ये है, 3 हो गई। चौथी सुन्नत ये है कि सलाम करने का तरीका क्या है। देखो, सलाम करने का तरीका ये है कि जुबान से कहे कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है। बाज लोग हाथ से या सर से या उंगली के इशारे से सलाम करते हैं, यूं इस तरह, या जो है सर को यूं हिला देते हैं। समझ आ रही है? या उंगली से जो है कोई इशारा वगैरह कर लेते हैं। ये तरीका जो है सुन्नत के खिलाफ है, ये सुन्नत के खिलाफ हैं। हाँ, अगर बंदा आपसे दूर है, मसलन उसकी आवाज़ आप तक नहीं आ रही, आप मसलन उधर है, वो इधर है, दूर है, तो दूर से जो है फिर सलाम कर ले, सर के इशारे से या हाथ के इशारे से। फिर सलाम की तरह आपने कर लिया कि वो समझ गया कि ये मुझे सलाम कर रहा है, तो फिर आप भी उसको जवाब दे दो। समझ आ रही है? लेकिन आप चूंकि सारे तालिब इल्म में छोटी उम्र के हो, आपकी दाढ़ी अभी नहीं है, तो आपने किसी बड़े से हाथ नहीं मिलाना है। हाथ सिर्फ अपने उस्ताद से मिला सकते हो, भाई से मिला सकते हो, मामू से, चाचा से, और इसी तरह अब्बू से। समझ आ रही है? जो ऐसे तुमसे बड़े बड़े लोग हैं उनसे हाथ मत मिलाया करो। समझ आ रही है? फितने का ज़माना है। आप बस खड़े होकर उसको सलाम करो कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। समझ आ गई? बस फिर चलते जाओ। वैसे जब अपने तुम आपस में जब एक दूसरे से मिलते हो, तुम आपस में दोस्त हो ना, सारे तालिब इल्म हो, तुम एक दूसरे से जब मिलते हो तो फिर इस तरह सलाम न करो इशारे से, फिर एक दूसरे को सलाम भी करो और दोनों हाथ भी मिलाओ। तुम दोनों हाथ मिलाओ, कैसे मिलाओगे, कैसे सलाम करोगे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। समझ आ गई? अच्छा, ये 4 सुन्नतें हो गई। इधर देखो, चौथी सुन्नत ये है कि किसी मुसलमान भाई से मुलाकात हो तो फिर सलाम के बाद मुसाफिहा भी करना है, जैसे इन्होंने करके दिखाया। ये नहीं है कि सिर्फ सलाम कर लिया, सलाम के बाद हाथ मिलाना ये अलग सुन्नत है।
सलाम पर आपको अलग नेकी मिल गई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये इसे अलग नेकी मिल गई 30। और जब मुसलमान के साथ आपने हाथ मिलाया, मुसाफा किया, 2 हाथ मिलाए, तो उसके अलग जो है अजर है, नेकिया है। समझ आ रही इस बात की? बाज़ लोग सिर्फ सलाम करते यूं खड़े हो जाते हैं, नहीं, सलाम के बाद मुसाफिहा भी कर लो। सुन्नत नंबर 6 ये है कि किसी मजलिस में जाएं, ये मजलिस है, हम सारे बैठे हैं, ये एक मजलिस है। इसी तरह जब किसी मजलिस में आप जाएं तो आपको जहां मौका मिले वहीं पर बैठ जाए। ये नहीं है कि आप दूसरे को उठा लिया और ख़ुद वहाँ बैठ गए। ये नापसंदीदा बात है कि आपने उसको कहा कि भाई आपको बाहर कोई बुला रहा है, और वो बेचारा उठ के बाहर गया, तू उसकी जगह पे बैठ गया और उधर ऊपर कोई नहीं है, तो ये तो उसको तकलीफ भी दिया, ये अलहदा गुनाह है, और उसको उठा दिया अपनी जगह से, अलहदा गुनाह है। आपको जहाँ जगह मिली बस उधर बैठ जाओ ना, इसमें क्या है, सीधे खड़े हो जाओ। अच्छा, सुन्नत नंबर 7 ये है, इधर देखो तवज्जो से। सुन्नत नंबर 7 ये है कि अगर कहीं सिर्फ 3 आदमी बैठे हो, मसलन 1 2 3, ये 3 बंदे जो है बैठे हैं, तो एक को छोड़कर 2 आपस में बातें ना करें, क्योंकि तीसरा कहेगा कि यार ये मेरे खिलाफ कोई बातें कर रहे हैं। मसलन एक को कान में एक को बातें कर रहे, वो दूसरे को कर रहे सरगोशी, चुप चुप के बातें कर रहे, तो तीसरा परेशान होगा ना, वो कहेगा यार ये मेरे खिलाफ कोई बात कर रहे, ऐसा लग रहा है जो। तो इस तरह नहीं करना है, सारे जो है मिलकर तीनों की 3 जो है बातें किया करे। हाँ, अगर कोई ज़रूरी बात हो तो फिर इसको बताओ कि यार मेरा इसके साथ ज़रूरी बात है, आपकी इजाज़त है मैं इससे बात करूँ। अगर वो कहा करो तो फिर सही है, वरना ऐसे मत करो कि वो तीसरा बंदा परेशान हो जाए। कितनी सुन्नतें हो गई? 7। अच्छा, सुन्नत नंबर 8 ये है, किसी के घर पर जाना हो, किसी के घर पर जाना हो तो उससे इजाज़त लेकर दाखिल होना चाहिए। ये नहीं है किसी का घर के अंदर घुस रहा है, भाई का घर है, चाचा का घर है, मामू का घर है, समझ आ रही, हत्ता कि अपने घर में भी जा रहे हो तो उधर भी दरवाज़ा खटखटाओ इस तरह कंकारो, फिर जो है दाखिल हो जाओ। और पराये के घर, किसी और के घर जो आपका नहीं है, उसके घर तो जब जानो तो बाकायदा इजाज़त ले लो, दरवाज़ा खटखटाओ, वो कहे कौन, अपना नाम बताओ कि मैं फलाना हूँ, आपके घर में आना चाहता हूँ, आपकी इजाज़त है, चचा ताया मामू, ठीक है। अगर वो कहे हाँ बेटा आ जाओ, तो फिर जो है चले जाओ। अगर वो कह रहे नहीं इस वक्त जो है हम मुलाकात नहीं करते हैं, या इस वक्त आप चले जाओ, किसी दूसरे वक्त पे आ जाओ, तो आप नाराज़ मत हो जाया करो, तो उससे कहो जी बिल्कुल सही है, आप चले जाओ वापस। ये सीखो अभी से ये बात है। बाज़ लोग नाराज़ हो जाते हैं कि इसने तो हमें इजाज़त नहीं दी, उधर कोई काम होगा, उनको कोई तकलीफ़ होगी, उनको कोई काम पड़ा हुआ होगा जिसकी वजह से वो आपको इजाज़त नहीं दे रहे होंगे। बात समझ आ गई? और सुन्नत नंबर 9 ये है कि जब किसी को जमाई आए, ठीक सभी खुलेकुलोशी, जब किसी को जमाई आए तो रोकने की पूरी कोशिश करे, इसी तरह जो है पूरी कोशिश करे। अगर कोशिश के बावजूद मुंह बंद ना हो जाए, अगर कोशिश के बावजूद मुंह बंद ना हो जाए तो फौरन अपने मुंह पर हाथ रखो, यूं, समझ आ रही है, या पोस्ट रखो, या ये जो हाथ का पोस्ट है ना, पिछला हिस्सा, ये इस तरह रख लो। लेकिन ये नहीं है कि हाथ नहीं रखा हुआ है और मुंह खोल गया, तो फिर आवाज़ निकलती है ना मुंह से, हाँ 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 हाँ, इसी तरह आवाज़ निकलती है। बाज़ दफ़ा मस्जिद में भी लोग इस तरह करते हैं, कितने बुरे लगते हैं, सारे लोग उसको कैसे देखते हैं कि यार ये इतना बड़ा आदमी है, और शैतान भी खुश होता है ऐसे हाँ 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 करने से जो है। तो इस तरह नहीं होनी चाहिए। तो ये 9 सुन्नत मुतफर्रिक इसको जो है सीखे।